नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई हमने मेंसुरेशन 2D कर लिया था कंप्लीट। तो अब अपना टॉपिक है वो शुरू होता है नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम की अपन बात करते हैं। एक तो ये जो तरीका मैंने बोर्ड पे कर रखा है, आपको ये सारे नंबर्स बता दूं, बात खत्म। अपन आ जाएंगे डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर कि नंबर ऑफ यूनिट्स ये वो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, फैक्टर, सब कुछ करें। एक तो है ये, और मैं इस चीज को प्रेफरेंस नहीं दे रहा कि टाइम बेशक से ज्यादा लग जाए, 2 वीडियो हमें एक्स्ट्रा देखनी पड़े, 2 क्लास हमारी एक्स्ट्रा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा बेसिक से अपना होना चाहिए। ताकि क्वेश्चंस क्या होते हैं कि नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड भी पूछ लेता है, ठीक है। और क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो हाँ भाई बढ़िया है। क्वांटिटी जब तक आप मैटर करोगे तो क्वांटिटी देखो खुद ही बनानी पड़ेगी, क्यों? क्वांटिटी आप खुद प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब भी होगा। लेकिन यहां पे आप अगर क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो ना, तो नहीं करनी चाहिए। आपको क्वालिटी की डिमांड करनी चाहिए कि यहां जो पढ़ाया जा रहा है वो क्वालिटी बेस्ड कंटेंट है, ठीक है, वो चीज जेन्युइन है। अब पहले तो मैं ये चीज समझाऊंगा, फिर अपन बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में जिक्र है, ठीक है। हमने माना है नंबर्स हैं, कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हमने 2 भागों में तोड़ा है। कौन से? एक तो रियल नंबर भाई, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी? जो हमें पता है, यानी कि अब जितनी भी ब्रह्मांड में संख्या है, कुछ भी हो, 1, 0, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, यानी कि जो रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर संख्याएं हैं वो वास्तविक है। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक, नाम से ही पता चल रहा है काल्पनिक, ठीक है भाई। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? आयोटा, जिसे डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है भाई। आई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं आयोटा के अकॉर्डिंग। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है भाई? कि जैसे 8 आयोटा ले लिया, 6 आयोटा, -6 आयोटा, जो भी आपको लेना, ठीक है। यानी इमेजिन इसके साथ कुछ ऐसा नंबर है जो अभी तक हम कल्पना ही कर पा रहे हैं, कल्पना मात्र है, नाम से ही पता चले। अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की, यानी कि प्रीमेय संख्या। कौन सी संख्या भाई? प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या कौन सी होती है? जो पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो रियल नंबर्स हैं वो क्या है? प्रीमेय संख्याएं हैं, और इरेशनल नंबर भी है। लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू क्या हो? 0 ना हो। इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो, √5, √3, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं? प्रॉपर वैल्यू नहीं, हम अप्रोक्स वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल 22/7 अगर मैं यहां लिखूं तो क्या है? प्रीमेय संख्या। लेकिन 22/7 हम किसकी वैल्यू मानते हैं? पाई की वैल्यू मानते हैं। तो पाई की वैल्यू, पाई क्या है? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाई इज रेशनल और इरेशनल? पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिएगा पाई क्या है, क्योंकि हम ये सिर्फ क्वेश्चन को करने के लिए हम उसके नियर अबाउट ऐसी संख्या ले रहे हैं कि हाँ जी नियर अबाउट इतना होता है। अब आ जाते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक क्या होता है? जो पूर्ण है अंक, ठीक है भाई, जो अंक पूर्ण है, इंटीजर्स। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और एक चीज लिख लेना, चलो ये तो आगे बताऊंगा जब अपन पूरा ब्रीफली करेंगे। तो उसके बाद इंटीजर्स के अंदर आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं कौन सी है? जो इंटीजर हैं वो क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। और अगर उसमें 0 को और ऐड कर लिया जाए तो वो होता है होल नंबर।
1 0 1 2 3 4 5, अगर 0 ऐड हो जाता है तो क्या होता है, होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर के अंदर दो होते हैं, एक इवन यानी सम और एक ओड यानी विषम, एक सम और एक विषम। सम क्या होता है, जो 2 से भाग जाए, जिसका 2 से भाग जाए वो सम, और जो जिनमें 2 से भाग ना जाए वो क्या होता है, विषम। ठीक है भाई। अब इनके 3 फैक्टर है, यूनिट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यूनिट के अंदर इकाई के अंक, जो इकाई के अंक आते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, कुछ भी मान लो, जो ना तो क्या है, भाज्य हैं, और ना ही क्या है, अभाज्य। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है भाई, अभाज्य संख्याएं यानी जिनके गुणनखंड 2 हो, ये 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो खुद जो संख्या है, ठीक है। और कंपोजिट यानी भाज्य, भाज्य संख्या यानी जो गुणनखंड कितने भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिया 8, तो 8 को 2 से भी भाग कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। अब अगर हमने लिया 7, तो 7 को या तो 1 से करेंगे या 7 खुद से होगा, तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या। ये एक बार आप नोट कर लीजिए पूरा का पूरा, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। देखिए अब यहां से मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा सकता था भाई, इतना समझा दिया, मैं कहता इनफ है, चलो आपको समझ में आ गया कौन से नंबर क्या क्या होते हैं, ठीक है। आप कहते जी ठीक है, बात खत्म हो गई, हमें कोई लेना देना है नहीं। अब जरूर ये बात है कि जो क्लास है ना, 2 क्लास ऐसी चलेगी, जब तक मैं पूरा ब्रीफली बताऊंगा, 2 क्लास ऐसी होगी जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बोर हो गए, ठीक है, हाँ बोर हो गए। अब अगर जो बच्चा अगर इस बोरियत को छोड़ के जो टिक गया वो पा जाएगा इस चीज को, और जो छोड़ के चला गया वो खो जाएगा। बात तो यही है कि जिसे समझना है वो समझ के रहेगा, चाहे बोर हो चाहे कुछ भी हो। और ये तो है 2 क्लास आपको लगेगी कि ये क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन अपने को कंसंट्रेशन करना है सीखने के ऊपर, कि हाँ हम सीख रहे हैं और पैसा दे के सीख रहे हैं। आप ऐसा सोचो कि आप मेरे को फीस दे रहे हो और आपके घर वालों के पैसे लगे हुए हैं, अब आपको पढ़ना है। फ्री का सोचो मत, फ्री का सोचोगे आप ये सोचोगे ठीक है फ्री में पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं, बात खत्म। अब ये सोचो कि हाँ मेरे को पैसा मिल रहा है भाई, आपने पैसा दिया है, अब आपको पढ़ना जरूरी है। आइए, तो बोरिंग क्लास को ये मत समझ के छोड़ देना कि हाँ बोरिंग है, उस बोरिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे भाई, पहले कह रहा हूं। और बोरिंग कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट होता है किसी बच्चे का किसी में होता है, किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में होता है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, आपको सीखना है तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक। हाँ ऐसे कोई बोरिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं कि आपको नींद आ जाए, लेकिन समझना बहुत पड़ेगा, दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। मेरा कहने का सेंस ये है कि आप ध्यान को एक जगह टिकाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नाम से ही अपने को पता चल रहा है जी, नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं का ही कुछ खेल है, संख्याओं का ही क्या है, कुछ खेल है। देखो अपने जर्नली भाषा में ही आपको समझा रहा हूं कि क्या है, संख्याओं का ही अपने पास क्या है, खेल है भाई। अब देखो अगर संख्याओं का खेल है तो अपने पास होते हैं कई संख्याएं, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है अपने पास, लिखना नहीं है आपको, समझना है। डेसिमल सिस्टम होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है।
हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा शायद, बाइनरी लैंग्वेज भी होती है एक कंप्यूटर के अंदर, जो सिर्फ किसे मेजरमेंट करती है, 0 और 1। ठीक है, अब अपने को ना तो ऑक्टाडेसिमल पढ़ना, ना अपने को हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ना, और ना ही अपने को पढ़ना है जी बाइनरी डेसिमल सिस्टम, ना ही अपने को पढ़ना है बाइनरी डेसिमल सिस्टम, सॉरी बाइनरी सिस्टम। अपने को सिर्फ पढ़ना है एक ही चीज, क्या, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। आइएगा बात करते हैं डेसिमल सिस्टम पे। हिंदी वाले भी लिख लेना भाई, दशमलव पद्धति। देखो भाई, आपने एक चीज सोचो कि अपने पास नंबर्स होते हैं, यानी डिजिट जो होती है अपने पास कितनी होती है भाई, 10 डिजिट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अपने पास जो डिजिट होती है वो होती है जी 10 डिजिट। कितनी डिजिट होती है, 10 डिजिट। इन्हीं 10 डिजिट का खेल होता है, इन्हीं 10 अंकों का खेल होता है। क्या, इन्हीं अंक को अगर अपन आगे पीछे जिस तरीके से भी अपन करते हैं एडजस्टमेंट, उसी से अपन क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं भाई। बनाते हैं या नहीं? अब जैसे 4 और 5 को लिख दिया तो ये 45 है, ये क्या है, डिजिट नहीं, ये क्या है, नंबर है। ठीक है, तो डेसिमल के अंदर, दशमलव पद्धति के अंदर ये 10 अंक हैं जो अपने हिसाब से अपना क्या करते हैं, नंबर्स बनाते हैं भाई। अपने जो रियल वर्ड के अंदर, आप वर्चुअल वर्ड की मत सोचो, रियल वर्ड के अंदर अपने पास तो होते तो ये 10 ही अंक हैं। इस 10 के अलावा आपने कहीं और तो नहीं पढ़ा होगा। इन्हीं 10 के से ही हम अलग अलग नंबर्स बनाते हैं। ठीक है भाई, इन्हीं 10 से क्या करते हैं, हम अलग अलग नंबर्स बनाते हैं। अब मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे 4369। 4369। अब इसके अंदर दो चीज होती है, देखो क्वेश्चंस भी आते हैं। एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी अंकीय मान। अंकीय मान। अब अगर आपसे पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 6 तो आप क्या कहोगे? जैसे देखो, फेस वैल्यू ऑफ अगर 9 पूछा जाए तो 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9 तो 9 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है, 6। अब आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि जी ये है तो लिखा हुआ तो 6 है लेकिन है 7। अंकीय मान चेंज थोड़ी होगा, जो 6 है वो 6 ही है। तो ओ 3 अगर 3 की पूछी जाए तो 3, और फेस वैल्यू ऑफ 4 तो 4। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमने, अंकीय मान हमें पता चल गया कि जो अंक है उसका मान उतना ही होगा। ठीक है भाई, अब देखो एक फेस वैल्यू हो गया। अब अपन बात करते हैं, एक होती है जी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा। अब अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो 4 कहां पे है, 1000 पे। 3 कहां पे है, 300 पे। ठीक है, 60 पे, और ये 9 पे। तो ये क्या है, इकाई। ये क्या है, दहाई, सैकड़ा और 1000। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, कौन सा अंक किस स्थान पर आ रहा है। तो आप स्थानीय मान बता सकते हो, ये आपने पढ़ भी रखा है। इकाई, दहाई, यानी लिख लेना भाई, इंग्लिश वाले भी लिख लेना, 1, 10, 100 और 1000। ठीक है, तो यानी कि अपने को पता है कि ये इकाई है, ये दहाई पे बैठा है, ये
सैकड़ा पे बैठा है और ये 1000 पे बैठा है। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा समझिएगा नेक्स्ट चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हमने क्या किया, हमने एक चीज देखी, हमने पढ़ा है रियल नंबर और इमेजिनरी। हमने एक चीज बना ली, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या भाई? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में जो वास्तविक हैं, समिश्र, नाम से ही पता चल रहा है, समिश्र यानी जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, मिश्रित की हुई है, जो वास्तविक है वो भी और जो काल्पनिक है वो भी, यानी जो रियल वर्ल्ड में नंबर है वो भी और जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम मानते हैं वो भी, सबके सब क्या है? सम्मिश्र संख्या है। अब सम्मिश्र के अंदर बात कर लेते हैं रियल नंबर के ऊपर। एक होता है जी रियल नंबर। रियल नंबर आगे अपने को बहुत लंबा पढ़ना है, इसलिए एक बार रियल को छोड़ो, यानी कि वास्तविक संख्या, हिंदी वाले लिख लेना साथ साथ। और ये होता है इमेजिनरी नंबर भाई। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं को मैंने आपको बताया डिनोट किससे करते हैं? आयोटा से। डिनोट किससे करते हैं? आयोटा से। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -1, तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी? √-1। ठीक है, √-1। अब इसी के अंदर एक स्टार डाल के आप लिखोगे क्या, कि दो काल्पनिक संख्याओं का, क्या लिखो? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या व उसके संयुग्मन, संयुग्मन है या संयुग्म? संयुग्मन, संयुग्म, हाँ, इंग्लिश वाले लिख लेना कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट संयुग्म संख्या का गुणनखंड वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या होगा। समझिएगा कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो हमने कोई वैल्यू ली, जैसे ले ली 1 - 1 + 3 आयोटा। ये हमने एक काल्पनिक नंबर ले लिया कि 1 + 3 आयोटा काल्पनिक नंबर। अब इसका संयुग्म क्या होगा? इसका जी संयुग्म होगा 1 - 3 आयोटा। संयुग्म संख्या क्या होगी? 1 - 3 आयोटा। अब अगर अपने को कहा क्या, मैंने नोट के अंदर क्या लिखा है कि काल्पनिक संख्या होगा उसके संयुग्म संख्या का गुणनखंड वास्तविक संख्या होगा। इनका जो गुणनखंड है, यानी इनको अगर गुणा करेंगे, गुणनखंड नहीं गुणनफल लिखो यार, खंड तो टुकड़े करना हो गया, गुणनफल वास्तविक संख्या होगा। अब अगर हम इसको गुणा करेंगे तो क्या एक चीज आपको दिख रही है, a + b और a - b। तो a + b और a - b यानी 1² - 3 आयोटा की स्क्वायर। आगे बात समझ में। 1 - 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9 और आयोटा स्क्वायर। क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 बताई है? जी हाँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आ रहा है क्या यहां तक? तो 1 माइनस का 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 + 9 = 10। क्या 10 रियल नंबर है?
बिल्कुल है। तो काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्म संख्या का गुणनफल वास्तविक संख्या होगा, यानी इमेजिनरी नंबर और इट्स कॉन्जुगेट नंबर मल्टीप्लाई इज रियल नंबर। ठीक है, लिख लेना भाई, इंग्लिश वाले भी नोट कीजिएगा। यहीं तक आ तो रहा है ना, यहां तक भाई 10 तक आ गया ना? हाँ ठीक है। अब आते हैं अपन, इमेजिनरी नंबर हमने कर लिया, रह कौन सा गया? रियल नंबर। कौन सा रह गया भाई? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में दो होते हैं जी, एक तो होता है डेसिमल नंबर, और एक होता है जी इंटीजर। एक होता है जी इंटीजर। डेसिमल यानी 0.5, 0.345, कुछ भी आ जाए, मतलब जिसके अंदर क्या हो, डेसिमल हो, वो क्या है? डेसिमल नंबर्स। और इंटीजर यानी क्या होता है? पूर्ण अंक। यही लिख लेना, दशमलव संख्या। और इंटीजर क्या होते हैं? पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। पूर्ण अंक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, है तो पूर्ण। और जीरो हमेशा क्या होता है भाई? जीरो इज इंटीजर। जीरो एक पूर्णांक है, इस बात का ध्यान रखना। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या जीरो पूर्ण अंक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, जीरो एक पूर्ण अंक है। अब देखो, डेसिमल के अंदर कुछ भी आ सकता है। रूट के अंदर वैल्यू है, वो भी डेसिमल की ही है। बार आ गया, जैसे 0.1 बार। ठीक है, अब √2 की वैल्यू हम अप्रोक्सली लेते हैं, तो 1.73 समथिंग समथिंग, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1.73। ये तो √3 की वैल्यू है ना, 1.735 जो भी है। अब दशमलव संख्या, पहले अपन बात करते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के अंदर भाई दो चीज होती है, समझिएगा। दशमलव के अंदर होती है टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। और इसे क्या जाता, रिक्यूरिंग भी कहा जाता है। क्या? रिक्यूरिंग। और इसे नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये तो लगा सकते हो आप। एक तो है आवर्ती दशमलव संख्या, और एक है जी अनावर्ती दशमलव संख्या। अब एक बात बताओ, अपने पास है जी 0.5। क्या है जी? 0.5। क्या मैं 0.5 को पॉइंट हटाने के लिए 5/10 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 5/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। अगर मैं इसे 5/10 लिख सकता हूं, तो क्या ये p/q की फॉर्म है? बिल्कुल है। और क्या q इज नॉट इक्वल 0 है? बिल्कुल है। 10 है, 0 थोड़ी है। तो जो टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग नंबर होते हैं ना, वो क्या कह सकते हैं हम कि ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर। कौन से होते हैं भाई? रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के मेथड को भी फॉलो कर रहे हैं और q इज नॉट इक्वल टू भी 0 होता है। ठीक है,
तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर, अनावर्ती दशमलव बढ़, जैसे 1.735 100 ओन चल रहा है, ठीक है, 100 ओन चल रहा है, ये वैल्यू है किसकी, √3 की है, किसकी है भाई, √3 की है। क्या √3 की हम फिक्स वैल्यू निकाल पा रहे हैं, नहीं भाई। √5 की नहीं। इसी प्रकार अगर बात कर लेते हैं 22/7, जो हम मानते हैं पाई का मान, लेकिन ये क्या पाई का मान सही है, नहीं है, क्योंकि पाई का एक्चुअल मान कुछ और होता है, हम उसके नियर अबाउट वैल्यू लगते हैं, एक्चुअल मान तो फाइंड आउट भी नहीं है, नियर अबाउट है 22/7, और इसे लिख सकते हैं 3.14 तक, आगे 100 ओन है उसे कोई लेना देना है नहीं, ताकि हम उसके नियर अबाउट हम अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये इतना इसके क्लोज है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है भाई। तो इसे क्या हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जिसके कारण अपन क्या लिखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डिक्यूरिंग नंबर है ना, वो इरेशनल नंबर है। कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। यहीं तक दिख रहा होगा, लिखो जल्दी जल्दी, फिर आगे बताता हूं। अच्छा एक चीज और लिख लो, इसी में रेशनल नंबर में ही लिखना है भाई कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। कैसे कि -3/2 है, -4/5 है, क्या p/q की फॉर्म को फॉलो कर पा रहे हैं। अब अगर 0/2 लिखोगे तो आएगा तो 0, लेकिन 0/2 तो है ना, इसको तो q को 0, q तो 0 नहीं है ना, तो फिर क्या है, ऑल इंटीजर्स आर क्या है, रेशनल नंबर। ये भी लिख लेना आप साथ में कि जो पूर्ण अंक हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी है। अब हमने पढ़ लिया भाई डेसिमल नंबर कंप्लीट कर लिया रियल में। अब डेसिमल से आगे चलते हैं, इंटीजर भाई साहब से मिलना है। पहले एक चीज और लिखो, स्टार डाल के दिमाग में आ गया कि दो संख्याओं के बीच, लिखो दो संख्याओं के बीच अनंत प्रीम्य संख्या और अनंत अप्रीम्य संख्याएं होती है। अब आप कहोगे ये क्या बोल दिया, अनंत कैसे होती है भाई, मतलब अनंत आप काउंट नहीं कर सकते उस चीज को, इनफाइनाइट है। अब मैंने बोला 1 से 2 के बीच में आप नंबर फाइंड आउट करो, मान लिया 1 है और 2 है, ठीक है भाई। 1 से 5 के बीच मानो, चलो 1 से 5 के बीच आपको प्रीम्य और अप्रीम्य संख्याएं ज्ञात करनी। आप कहोगे सर इसमें तो प्रीम्य तो है ही नहीं, 1 2 3 और 4 ये लो 3 संख्याएं हैं जो पूर्ण अंक है और रेशनल नंबर है, अप्रीम्य क्या हो, कहां गई। क्या इनके बीच कोई संख्याएं हैं, बिल्कुल है। 1.1 से लेके 0001 से शुरू करते 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 यहां तक 1.1, एक बनाने में भी मानो टाइम लग रहा है, 100 तक लेके जाओ तो भी, यानी कि √2 की वैल्यू है वो भी यहीं आ रही है ना 1.44, √3 की वैल्यू भी यहीं आ रही है,
ठीक है, इसी प्रकार इनकी वैल्यू बीच में आ रही है, तो यानी कि इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है। आगे बात समझ में कि इनके बीच में √2 और √3 की वैल्यू आ रही है, हम मानते हैं √2 की वैल्यू 1.4 या 14 और √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, तो अनंत प्रीमिय संख्याएं होती है। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि कोई ए और बी के बीच, लिख लो ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी लिख लो, बिटवीन ए एंड बी, अगर आपसे पूछे प्रीमिय संख्याएं या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला है ए के प्लस बी और के प्लस 1, वेयर के इज इक्वल 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है भाई, अगर आपको कोई संख्या दे दी जैसे 5 से 10 के बीच बताओ, तो ए की और बी की वैल्यू हो गई 5 और 10, और के क्या है, कितनी संख्या होगी 5 से 10 के बीच की, वो संख्या है, नंबर ऑफ संख्या, दो संख्याओं का तो 2, 3 है तो 3। और अगर पूछे बिटवीन ए एंड बी इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है ए बी बाई 1/2, ए बी की पावर 1/3 सो ऑन। आ गई बात समझ में, 1/2 यानी √ ए बी, क्यूब रूट ए बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये चीज भी। आइएगा, अब अपन बात करते हैं इंटीजर्स की, यानी कि पूर्णांक। किन की बात करते हैं, पूर्णांक की। पूर्ण अंक के अंदर 3 चीजें डिफाइन है, क्या भाई, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, जीरो भाई साहब अपने, और नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। जीरो अपने आप में जीरो, ये -5 -4 -3 -2 -1, ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जीरो भी क्या है, इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। बट अब इनमें कंडीशन लिखो, आगे बात समझ में कि कौन से धनात्मक पूर्ण अंक होते हैं, ऋणात्मक, तो इतना कुछ बताने लायक है नहीं, डायरेक्ट आप समझ ही चुके होंगे कि नाम से ही पता चला है पूर्ण अंक है, और वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब आप लिखोगे इफ, या डायरेक्ट लिखो 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव बट इट्स इंटीजर। यानी कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, हिंदी वाले लिख लेना, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण अंक है। ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना वो नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, बट इंटीजर्स के अंदर 0 आता है। ठीक है भाई, एक नोट तो ये लिखो। अब दूसरा लिखो आप
कि all positive integers सभी धनात्मक इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि जो सभी धनात्मक पूर्णांक है ना भाई, धनात्मक पूर्णांक, सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। हिंदी वाले लिख लेना, सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। सेट का मतलब समुच्चय, ठीक है। अब लिखो इफ ऑल नेचुरल नंबर इफ नहीं डायरेक्ट लिखो ना, ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो 0 इज होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं, नेचुरल कौन से हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके साथ अगर 0 को भी जोड़ दिया जाए तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। अब आप हिंदी वाले लिख सकते हो ना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और उसके साथ अगर 0 हो तो वो पूर्ण संख्या कहलाई जाएगी। कौन सी संख्या भाई? पूर्ण संख्या। नोट कीजिएगा इस चीज को। चलो फिर एक क्वेश्चन के साथ अपन करते हैं आज की क्लास यहीं तक, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास की बात आगे कल, ठीक है भाई। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या लिखें आप सोचो। आपको करा दिया, इंटीजर करवा दिए मैंने, और ठीक है, रेशनल नेचुरल, हाँ लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो एक। इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए हर बच्चे का जो पढ़ रहा है। क्या ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट में बता दो, फिर मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड फिर मिलते हैं आपसे कल। देखो भाई, यह एक प्राकृतिक संख्या है, अनरूट एक्स है, यानी तो अनरूट एक्स है। अब देखो अनरूट एक्स दे रखा है अपने को कि अगर प्राकृतिक संख्या है तो अनरूट एक्स क्या होगा। मानो एक्स एक कोई प्राकृतिक संख्या है,
भाई x के अंदर 1 रख लो, 2 रख लो, x की वैल्यू 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, जितना भी रखना है। प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव का हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में। तो अब एक चीज सोचो, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के अकॉर्डिंग है और प्राकृत संख्या दे रखी है x को, तो अंडरूट x का पूछा है। अगर अंडरूट 1 है तो क्या वो अप्रीमेय है? बिल्कुल बात सही है, इरेशनल नंबर है। अगर रूट 2 है तो भी इरेशनल है, रूट 3 है तो भी इरेशनल है। अगर वो रूट 4 आ गया तो अपना आंसर आ जाएगा 2, और 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार अगर आगे चलते जाएंगे रूट 9 पे आ जाएंगे तो अपना 3 आ रहा है या नहीं? रूट 16 पे चले जाओ, क्या 4 आ रहा है या नहीं? यानी कि अपने पास हमने रखी तो सारी प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव इंटीजर रखी सारी प्राकृतिक है। हमें अप्रीमेय भी मिला, हमें प्राकृतिक भी मिला, तो क्या हम ये कह सकते हैं हमेशा प्राकृत संख्या होगी? क्या हम ये कह सकते हैं हमेशा प्राकृत संख्या होगी? नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हमेशा अगर प्राकृत संख्या है तो फिर रूट 1 की वैल्यू 1 आ गई, रूट 2 की वैल्यू 1.14 समथिंग समथिंग आ रहा है भाई, रूट 2 की वैल्यू, और जो कि हम अपन पूर्ण रूप से कैलकुलेट नहीं कर पाते। ये हम एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, ये तो हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए उसके नियर अबाउट की वैल्यू ले लेते हैं कि हाँ यहाँ तक है तो अपना आंसर थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सही आ जाएगा, पॉइंट में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होती है। तो अपने पास मिला क्या? ये तो 1 है, ये है अप्रीमेय, यानी अपने को अप्रीमेय संख्या भी मिल गई। रूट 3 हमें अप्रीमेय मिल गई, रूट 5 है वो भी अप्रीमेय मिल गई, ठीक है भाई। रूट 6 है, वो भी 2 रूट 3 बन रहा है, 2 रूट 3 कहां, रूट 6 है, ठीक है। और रूट 7 है, क्या हम इनका कर पा रहे हैं? ये तो अप्रीमेय संख्या है, तो हमेशा प्राकृत संख्या हो ये तो नहीं हो सकता। हमेशा अप्रीमेय संख्या हो, हमेशा अप्रीमेय भी नहीं है भाई। रूट 4 की वैल्यू 2 आ रही है, हमेशा अप्रीमेय होती तो रूट 4 की वैल्यू नहीं आती 2, प्राकृत संख्या नहीं आती तो हमेशा अप्रीमेय भी नहीं होती। क्या प्रीमेय संख्या है? क्या हम इनको क्यूबाई के फॉर्म में लिख सकते हैं? अब इनको अलग अलग वैसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रीमेय संख्या तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें पूछा क्या है? रूट x का पूछा है, अपॉन का वो कोई दे ही नहीं रखा, तो हम क्यों प्रीमेय संख्या पे जाए? रूट x का पूछ रखा है। अब एक बात बताओ, रूट x में हमें कभी तो अप्रीमेय मिल रही है, कभी प्राकृत मिल रही है, कभी अप्रीमेय कभी प्राकृत। तो अगर x की जो भी वैल्यू आए, हमें वैल्यू तो नहीं गिवन x की जो वैल्यू बंदा रखना चाहे उसे या तो प्राकृत संख्या में जवाब मिलेगा या अप्रीमेय संख्या में जवाब मिलेगा, सेटिस्फाई हो, या तो उसे किस में मिलेगा? प्राकृत संख्या में, या उसे किसे मिलेगा? प्रीमेय संख्या में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? या तो प्राकृत संख्या या अप्रीमेय संख्या। नोट कीजिएगा जल्दी से। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी 2-3 क्लास देखो। आपको लग रहा होगा शायद कि बोर हो रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, लेकिन ये चीजें अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना भाई, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और नंबर सिस्टम मतलब ये मान के चलो, जो मैथमेटिक्स है ना उसकी नींव ही है, उसकी नींव ही है। क्योंकि अगर 4 पिलर है ना मैथ्स के, तो उसमें एक पिलर नंबर सिस्टम ही है। आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप संख्याओं का खेल हर वक्त करते रहते हो, संख्याओं का खेल आप हर वक्त करते रहते हो, लेकिन उसी संख्याओं का आपको ज्ञान नहीं है, तो फिर ये तो सही नहीं है ना। तो संख्याओं का ज्ञान हमारा जरूरी है। तो 1-2 क्लास आपको ऐसा लग भी सकता है, लेकिन बात वो मैंने कह दी कि
जो क्वांटिटी के लिए आया है, मैं यहाँ था, मैंने आपको पहले ही लिख के रख रखा था, वो आपको मैं बता दिया था कि कौन सी संख्या क्या होती है। डायरेक्ट शुरू करता नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे। 1000 तक का बताओ नंबर ऑफ जीरो, मल्टीपल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1000 नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने का डायरेक्ट तरीका 2 सेकंड में आप कर सकते हो। वो बताता, आप खुश कि हाँ मजे आ गए क्लास में, बढ़िया करवा रहे हैं एक नंबर का काम, ऐसे सेकंडों में क्वेश्चंस हो रहे हैं। लेकिन जो ये चीज है ना, अगर थ्योरेटिकल बेसिक का कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे दिया या कुछ नंबर्स के बारे में ही पूछ लिया, तो आप वहां फिर ये कहोगे कि हमारे हाथ खड़े हैं भाई। तो चाहे यही है, क्वालिटी के साथ पढ़ो, क्वांटिटी के साथ ना जाओ। क्वालिटी के साथ पढ़ो, अच्छा पढ़ो, चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है भाई। और 2-3 दिन क्लास लगेगी ऐसी आपको, लेकिन फिर वही है कि आदत भी बन जाएगी और क्वेश्चंस भी आने लग जाएंगे, तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।